जितने भी जिन भूत जादू टूना कोई जाली आमलों जाली पीरों के हत्थे चढ़े और उनके पास फंसे हुए हैं, ये सारे के सारे इनको आप देख लीजिएगा, ये एच पैलोरी के पेशेंट्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बैक टू नेचर के साथ आपका मेजबान नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी। अब देखिएगा इस वक्त पूरी दुनिया जो है उसमें 8 अरब इंसान है। कितने? 8 अरब। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो इस वक्त 8 अरब तकरीबन, इससे ज्यादा होगी थोड़ी सी, लेकिन 8 अरब है। और पूरी दुनिया में इस वक्त 5 अरब से ज्यादा इंसान जो है, यानी अक्सरियत दुनिया की निसफ से जायद आबादी जो है वो इस वक्त जिस बीमारी का शिकार हो चुकी हुई है वो है हेलिकोबैक्टर पायलोरी, एच पैलोरी जिसको शॉर्टकट कहा जाता है। यानी आपके मैदे में तेजाबियत, एसिडिटी, एसिड जख्म हुआ और फिर उसमें ताफन हुआ, बैड स्मेल पैदा हुई और फिर उसमें बैक्टीरिया जो होता है वो पैदा हो जाता है, जिसको एच पैलोरी IgG, IgM, IgA, ये 3 तरह का होता है। और इसका जब भी आपने टेस्ट करवाना है, स्टूल से नहीं करवाना, पखाने से बिल्कुल नहीं करवाना, और इसको आपने खून से यानी ब्लड से टेस्ट करवाना है। और ब्लड में भी उसकी 3 किस्में हैं, ब्लड में भी आपने स्क्रीनिंग नहीं करवाना, वो 500-400 रुपए का टेस्ट है, वो नहीं करवाना। आपने इसको बाई एलाइजा मेथड करवाना है और उसकी 3 किस्में हैं, एच पैलोरी IgA, एच पैलोरी IgG और एच पैलोरी IgM। और ये देखिएगा आपके दाएं बाएं, आपके घर में, आपके शायद आप खुद भी इसका शिकार ना हो चुके, क्योंकि 8 अरब आबादी है दुनिया की और 5 अरब से ज्यादा इंसान इसका शिकार हो चुके हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, WHO की रिपोर्ट है। अब ये करता क्या है कि जो खुराक हम खाते हैं मैदे में गई और वहां पे एसिडिटी, तेजाबियत, एसिड, और रही कसर हम क्या करते हैं कि जब हम किसी भी डॉक्टर का इंतखाब करते हैं तो वो हमें ओमेगा, राइजिक, फैमेटाडिन, स्मेटाडिन, ओमेप्राजोल, जेंटिक, पेप्टिबान, मुख्तलिफ दवाइयां हैं जो मरीज हमें सारा दिन फोन करके आप लोग बताते हैं कि मैं ये खा रहा हूँ, कोई कहता है मैं ये खा रहा हूँ। तो ये जितनी भी मैदे की दवाइयां हैं ये सारी की सारी एंटी एसिड्स हैं, एसिड से ही बने हुए एंटी एसिड्स हैं। इसमें PPIs खास तौर पे जो है वो नहीं लेनी चाहिए, बड़ी सख्ती से कंडेम्ड है दुनिया में और मना की जाती है डॉक्टर्स पे, बल्कि वो बैन है, लेकिन यहाँ फिर भी खाई जाती हैं, लोग भी खा रहे हैं, डॉक्टर भी खिला रहे हैं। तो जो भी मैदे की दवाई है वो एंटी एसिड्स हैं ये मैक्सिमम, और ये आपके मैदे में जाकर एसिडिटी, एसिड्स को और 4 चांद लगाती हैं, बढ़ाती हैं। वक्ती सुकून जरूर आपको आता है थोड़ा सा, लेकिन लॉन्ग टर्म आपका मैदा और बिगड़ता चला जाता है। इसकी मिसाल यूं है कि अगर आपके पांव पे तेजाब गिर जाए तो वहां पे जख्म होगा, स्किन बर्न करेगी, जल जाएगी, जख्म हो जाएंगे, और उसके बाद हमें कोई अहमक ये मशवरा दे कि इसी तेजाब को किसी बोतल में डाल लो थोड़ा सा और निकालो, रुई के साथ लगा के इस पे सुबह शाम 2 टाइम 3 टाइम इस पे आप ऐसे करके इसको साफ करते रहो तो ये आपका जख्म ठीक हो जाएगा। तो आपने यहाँ अपने भी कॉमन सेंस से सोचना है कि भाई तेजाब से ही तो जला है, तेजाब से ही तो ये खराब हुआ है, अब कैसे हो सकता है इसके ऊपर तेजाब लगाते नहीं और ये ठीक हो जाएगा? मुमकिन नहीं है ना, नहीं मानता ये आपका भी। तो फिर आप ये एंटी एसिड्स दवाइयां क्यों खाते हैं? वो उल्टा आपके एसिड्स को बढ़ाकर आपके मैदे में अल्सर को बिगाड़ कर एच पैलोरी तक ले जाता है। एच पैलोरी फिर जो खुराक खाई, मैदे के अंदर जख्म, अल्सर से वो जो छोटे छोटे बैक्टीरिया कीड़े पैदा हुए हुए वो खुराक में मिक्स होके यहाँ से जिगर में आए, मेटाबोलाइज की जिगर ने खुराक को, तो ये जिगर पे पहले इफेक्ट करते हैं। जिगर फैटी हो गया, जिगर में सोजश हो गई, LFTs बढ़ गए तो यरकान आ जाएगा। मजीद मामला आगे बिगड़ेगा तो हेपेटाइटिस हो जाएगा, और हम बिगड़ेगा वहां से मामला तो आपका आहिस्ता आहिस्ता जिगर सुखड़ेगा, पेट में पानी आएगा और फिर कैंसर तक जा पहुंचे। दूसरी बात, लिवर जब खाई हुई उस खुराक को मेटाबोलाइज करके खून में डालता है तो ये सारे जो बैक्टीरिया कीड़े आए थे एच पैलोरी के, ये सारे उस मेटाबोलाइज होने वाली खुराक, ग्लूकोज बनने वाली जो खून में शामिल हुई उसमें चले गए, और खून यहाँ से जिगर से दिमाग की तरफ आता है, दिमाग से फेफड़ों से दिल की तरफ आता है। तो जब ये यहाँ से इधर पहुंचता है यहाँ, तो सबसे पहला पैनिक अटैक यहाँ होता है। उसमें क्या होता है? आपके सर में दर्द, चक्कर आना, माइग्रेन, नींद के मसले, फिर डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रोना धोना, परेशान, अजीब तरह की सोचें, वहम, तोहमात, ख्यालात, डर, खौफ, घबराहट, घुटन, दिल की धड़कन कम ज्यादा, फिर पूरी बॉडी के पट्टे खिंचते हैं, पूरी बॉडी के असाब खिंचते हैं, फिर जोड़ों और पट्टों में दर्द, खिंचाव, फिर कमर का मसला, बोरों के मसले, घुटनों के मसले, और फिर मसले ही मसले। और इसकी एक बेहतरीन निशानी क्या होती है? अपनी जुबान चेक कीजिएगा। आप शीशे के सामने खड़े होके अपनी जुबान देखें, या मोबाइल के साथ
जुबान की सेल्फी बनाएं और फिर उसको जूम करके देखें या वैसे भी देख लें। अगर आपकी जुबान पे कट है बड़े बड़े या क्रैक्स हैं छोटे छोटे, तो फिर आपका मैदा अल्सर पे है और एसिड पेप्टिक डिजीज पे हैं, आप एच पैलोरी पे पहुंच चुके हुए हैं और हमें इसका पता ही नहीं, और हम इसके लिए सिर्फ मैदे की दवाइयां खाई चले जा रहे हैं। और फिर इसमें जितने भी साइकोलॉजिस्ट या साइकोट्रिस्ट के पास नफ्सियाती दवाइयां खा रहे हैं, कोई नींद की दवाइयां खा रहे हैं, कोई डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे हैं, तो ये ड्यू टू डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इज अ मेंटल डिसऑर्डर। तो फिर आपका सारा नर्वस सिस्टम और उसके मसाइल बनते हैं। फिर आपको कुछ लोग कहेंगे जादू टूना, जिन भूत साया, पता नहीं क्या कुछ। बाथरूम में बैठते हुए डरता है, कुंडी नहीं लगाता ये मरीज जब ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। नहाते हुए जब ऊपर पानी डालता है, आंखें बंद करता है, तो वो फील करता है कि पता नहीं मैं किसी जगह पे डूब रहा हूं। इसी तरह घर से बाहर निकलते हुए डरता है, बस में कहीं भी ट्रेवल करने से डरता है, अपने आप से बातें करता है, तन्हा हो जाता है, अकेला, खुद से बातें करना, मालिया खोलिया वाले मसले आ जाते हैं। तो ये जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स के या मेंटल जिनको हॉस्पिटल्स में या कहीं दिखाया जाता है या वहां जो दवाइयां खिलाई जाती हैं, या जितने भी जिन भूत जादू टूना, कोई जाली आमलों, जाली पीरों के हत्थे चढ़े और उनके पास फंसे हुए हैं, ये सारे के सारे इनको आप देख लीजिएगा, ये एच पैलोरी के पेशेंट्स हैं।